कॉकरोच जनता पार्टी, जिस नाम को सुनकर अब तक सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे थे, जिस नाम को सुनकर लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे, अब उस पार्टी को सीरियस लेने लगे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो पार्टी है जो सरकार की सरदर्दी बन चुकी है, और ये सरदर्दी भी इतनी बढ़कर और इतनी भयंकर बन चुकी है कि अब सरकार डगमगाने लगी है, इसलिए एक्स अकाउंट पर बैन लगाने लगी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बीते हफ्ते भर में एक पार्टी निकलकर सामने आती है, जिस पार्टी को चलाने वाले कोई विपक्ष के नेता नहीं है, कोई बड़ी संस्था से भी नहीं है, केवल युवा है, और जेनजी जनरेशन से एक अपील की जाती है कि इस पार्टी से जुड़िए। फिर क्या, फिर पूरा सैलाब उमड़ आता है उस पार्टी के समर्थन के लिए। पार्टी का नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। मामले की कहां से शुरुआत हुई है, अब ये पार्टी आगे क्या रुझान लेने वाली है, और सबसे बेहतरीन है इसका मैनिफेस्टो। यानी कि अगर आप आलसी हैं, बेरोजगार हैं और दिन भर फोन चलाते हैं, तो ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। लेकिन अब इस पार्टी का कंपैरिजन सीधे तौर पर नेपाल की जेनजी जनरेशन से भी किया जा रहा है। पहले शुरुआत से बताते हैं। 16 मई ये वो तारीख थी जब सीजीआई, देश के सीजीआई सूर्यकांत टिप्पणी करते हैं कि इस देश का बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है। कभी वो सोशल मीडिया पर चला जाता है, कभी वो मीडिया में चला जाता है, और कभी वो आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सवाल करता था। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत को ट्रोल किया जाने लगा, उनसे सवाल किया जाने लगा, और इसी बीच में एक्स पर अभिजीत नाम के लड़के लिखते हैं कि चलिए क्या करते हैं, अब सारे के सारे कॉकरोच एकजुट हो जाते हैं और सरकार को अपनी ताकत दिखाते हैं। तो कौन है अभिजीत? अभिजीत की उम्र महज 30 साल की है। सोशल मीडिया एक्स पर ही अपना ही अकाउंट चलाते थे, अभिजीत दीप के नामक। वहां पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद ये कहते हैं कि चलिए सारे कॉकरोच एकजुट हो जाते हैं और प्रशासन को अपनी ताकत दिखाते हैं। अब जब हमें कॉकरोच बता ही दिया गया है, तो क्यों ना पार्टी बना ली जाए, और पार्टी का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। बस फिर क्या था, ये एक फॉर्म भी निकाल लेते हैं। उस फॉर्म को फिल करते करते देखा जाता है कि तकरीबन 50,000 लोगों ने वो फॉर्म फिल कर दिया। विपक्ष के तमाम नेता भी शामिल होने की गुहार लगाते हैं, जैसे महुआ मोहित्रा कहती हैं कि क्या मैं इस पार्टी में शामिल हो सकती हूँ। तो अभिजीत कहते हैं हाँ, कोई भी इस पार्टी में शामिल हो सकता है, जेनजी जनरेशन हो या कोई बुजुर्ग हो। देखते ही देखते एक्स से लेकर इंस्टाग्राम पर अभिजीत के और खासतौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। ये लाखों की संख्या करोड़ों में तब्दील हो जाती है, और अब ये संख्या 15 मिलियन तक पहुंच गई है। देश की और मुख्य तौर पर भारत की नंबर 1 पार्टी जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है, जिसके आईटी सेल का बखान चारों तरफ किया जाता है, उस आईटी सेल को भी और बीजेपी को पछाड़ते हुए कॉकरोच जनता पार्टी अव्वल नंबर पर पहुंच गई। फिर क्या, प्रशासनिक तौर पे प्रशासन को डर सताने लगा। अब तक जिसे मजाक समझा जा रहा था, वही पार्टी सरकार की सरदर्दी में तब्दील होने लगी। फिर एक्स पर अभिजीत, जो कॉकरोच जनता पार्टी नामक पेज को चलाते हैं, जिसपे तकरीबन 2 लाख फॉलोअर होते हैं, उस पेज को इंडिया में बैन कर दिया जाता है। बस यहीं से राजनीतिक लड़ाई अब शुरू हो गई है। अगर इस मसले को ठंडे बस्ते में डालना था, तो प्रशासनिक कोई कार्रवाई ना होती, तो लोग इसे देखते और सोशल मीडिया पर कुछ दिन बाद शायद भूल भी जाते। लेकिन क्योंकि अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या सरकार व्यंग भी नहीं झेल सकती? क्या सरकार इस जेनजी जनरेशन से डरने लगी है? ये वो जेनजी जनरेशन है जो नीट का पेपर देने जाते हैं और 22 लाख छात्रों को बाद में पता चलता है कि वो पेपर तो लीक हो गया। ये वो जेनजी जनरेशन है तो जो बीपीएससी छात्र जो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, तो प्रशासनिक तौर पर उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये वो जेनजी जनरेशन भी है जो मजदूरों का आंदोलन नोएडा में वो होता है और उनका समर्थन करने जाते हैं, तो उनकी भी पिटाई कर दी जाती है। ये जितने भी जेनजी जनरेशन के लोग हैं, वो जुड़ते जुड़ते कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप देखिए, अभिजीत के बारे में थोड़ा बता देना चाहेंगे। अभिजीत आम आदमी पार्टी की आईटी सेल में भी काम कर चुके हैं, वहां भी वो मीम मटेरियल ही बनाते थे। फिलहाल के लिए वो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। 2020 से 23 तक इन्होंने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। द हिंदू अखबार से बात करते हुए अभिजीत ने बताया कि जस्टिस सूर्यकांत के बयान से उनकी भावना आहत हुई, और फिर उसके बाद व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने ये पार्टी बना दी मीम मटेरियल के लिए। लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि इतने सारे लोग उनसे जुड़ जाएंगे। वो तमाम लोग जो इस प्रशासन से परेशान हैं और जो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि कोई जेनजी रेवोल्यूशन आए तो हम भी उससे जुड़े और अपनी बात को रखें, अब उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसका नाम है कॉकरोच जनता
पार्टी। हालांकि मैं फिर कह रही हूं कि एक्स पर इसके पेज को जहां एक तरफ बैन किया गया है, तो महज घंटे भर के भीतर कॉकरोच इज बैक नाम का एक और पेज चलाया गया, जिससे लोग लगातार धड़ाधड़ जुड़ते जा रहे हैं। यानी कि बात तो साफ है कि अभी ये रेवोल्यूशन तो नहीं रुकने वाला है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या अब आने वाले भविष्य में ये किसी पार्टी में तब्दील होता है, चुनाव लड़ता है और सच में जिस मुद्दे को लेकर जेनजी जनरेशन के मुद्दों को लेकर अभिजीत आए थे, क्या सच में भविष्य में उन मुद्दों को उठाया जाएगा या फिर ये भी केवल एक वायरल ट्रेंड की तरह रह जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस रेवोल्यूशन का कंपैरिजन सीधे तौर पर नेपाल के जेनजी जनरेशन से किया जाना है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया इस खबर पर जरूर दें।